गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज सुरेंद्र कश्यप एंड आई एम ए जर्मन टीचर। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने जर्मन अल्फ़ाबेट्स को स्टडी करा था। ए बी सी डी इस चीज़ को स्टडी करा था। और आज हम ये जानेंगे कि जर्मन में वर्ड्स को किस तरह से रीड किया जाता है। तो वीडियो का नाम है हमारा रीडिंग रूल्स। और रीडिंग रूल्स यानी हमारा प्रोनाउंसिएशन, और प्रोनाउंसिएशन को जर्मन में बोला जाता है आउस स्प्राक है। यहाँ पे लिखा हुआ है आउस स्प्राक है। तो भाई हमने जर्मन में कुछ न्यू लेटर्स को भी स्टडी करा था। उसमें कुछ हमारे विद उमलाउट थे, यानी उमलाउट का मतलब किसी लेटर के ऊपर दो इस तरह से बिंदियाँ आ जाती हैं। और कुछ लेटर्स हमारे विदाउट उमलाउट थे। जैसे हमारे पास सबसे पहले आ रहा है ए, यानी कि आ, और दूसरा ए। ठीक है। सबसे पहले हम आ वाले को स्टडी करेंगे। और आ वाले के हमारे जो वर्ड्स हैं आउटो, फारन, फाटर। यहाँ पे देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है, अगर कन्फ्यूजन होता है तो यहाँ से आप देख लेना। फिर विद उमलाउट में क्या देखें हम लोग, ए। इसको ए हम लोग प्रोनाउंस करेंगे। तो इससे हमारा वर्ड बनेगा सबसे पहले मेडिसन, सेकंड है हैंगन। ओके। विदाउट उमलाउट आ होगा, विद उमलाउट ए होगा। ठीक है। मैं आपको भी थोड़ा सा इसमें समरी दे देता हूँ। इस वीडियो में आज हम लोग जो भी एंडिंग आ रही है, जैसे ई एन आ रहा है, ई आर आ रहा है, कुछ भी चीज़ आ रही है, इन सभी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप हम आज स्टडी करेंगे। ठीक है। तो कन्फ्यूजन हुए मत रखना अपने दिमाग में। और जैसे रूल तो हमने भी स्टडी कर लिया। कहीं पे आ गया तो उसको आ पढ़ेंगे, कहीं पे उमलाउट वाला आ गया तो उसको ए पढ़ेंगे। लेकिन इसमें एक हमारी एक्सेप्शन भी होती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा HANDY। अब इसको रूल के हिसाब से क्या पढ़ना चाहिए, हांडी पढ़ना चाहिए। लेकिन इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, हैंडी पढ़ेंगे। यानी कि यहाँ पे जो आ रहा है इसको ए पढ़ेंगे, जबकि इसके ऊपर हमारा कोई उमलाउट भी नहीं है। ये हमारे पास एक्सेप्शन है। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, हैंडी पढ़ेंगे। ओके। अगला देखिए भाई, अगला हमारा डिफरेंस होगा ओ और ईओ में। विद उमलाउट को क्या बोलेंगे, ईओ। और विदाउट उमलाउट को ओ। देखिए तो सबसे पहला हमारा क्या वर्ड क्या आ रहा है, वो, शॉन, सो। पे इंग्लिश में आपका जू बोलते हैं ना इसको, इसको जर्मन में हम लोग बोलेंगे सो। ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो आदत है ना, इसको बहुत ही हल्का सा बोला जाता है। या फिर आप नेटिव जर्मन तो हो नहीं, आप इसको डायरेक्ट सो भी बोल सकते हो। ठीक है। और विद उमलाउट में हम इसको क्या स्टडी करेंगे, ईओ। एग्जाम्पल देखते हैं, हियोरन। नेक्स्ट है शियोन। उससे अगला है स्वॉल्फ। भाई देखिए यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, शॉन, और ये है हमारे पास श्योन। बस इन दोनों में उमलाउट का एक फ़र्क है। लेकिन इसी उमलाउट से इन दोनों का मीनिंग है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। शॉन का मीनिंग होता है हमारे पास ऑलरेडी, यानी कोई चीज़ पहले से जो होती है उसको ऑलरेडी, ठीक है, उसको शॉन बोलेंगे। और कोई हमारे पास ब्यूटीफुल होता है, जैसे फीमेल्स को ब्यूटीफुल बोल सकते हैं, तो उसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, श्योन। ये होगा शॉन और ये श्योन। ओके, डिफरेंस पता चला। चलिए भी अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास ऊ और उमिट उमलाउट। यानी यू के ऊपर हमारी इस तरह से तो बिंदी यानी कि उमलाउट लगा हुआ है। इसको क्या पढ़ेंगे, यू, और इसको ऊ, ऊ उल्लू। ओके। तो इससे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, बुक और ऊअर। ठीक है। अब विद उमलाउट में देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, ब्यूशर, ब्यूशर। ओके। नेक्स्ट आएगा हमारे पास यूबुंग, यूबुंग। तो यहाँ पे यूबुंग बोला जा रहा है, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके। चलिए भाई, ये हमारा विदाउट उमलाउट और विद उमलाउट में हमारा हो चुका है। भाई नेक्स्ट देखते हैं भाई, जो हमारे मोस्टली ये जो हमने 6 शो करे थे हमारे वोवल्स थे। अब इनके अलावा हमारे जो भी बचते हैं वो सारे के सारे हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट है। वैसे हमारे अभी 2 वोवल्स और रहते हैं। ठीक है, वो हमारे आगे आ जाएंगे। 6 को तो हमने कर ही लिया, 2 और रहते हैं। इनके अलावा जितने भी बचते हैं, जैसे बी, चलो जर्मन का ही बोल देता हूँ इसको, बे, से, डे। इसको किस तरह से प्रोनाउंस किया जाएगा भाई,
तो देखिए भाई, आपके पास आपने इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, लेकिन जर्मन में क्या पढ़ते हैं, इसको बे पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कहीं भी अगर बी लिखा मिल जाए आप इसको बे बोलना स्टार्ट कर दो किसी भी वर्ड में, ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, इसके कुछ हमारे रूल्स हैं। आप क्या पढ़ोगे भाई, जैसे हम इसको क्या लिखते हैं जर्मन में, बे पढ़ते हैं, तो आप सिर्फ यहाँ पर बे लिखना, उसके ऊपर कोई भी मात्रा आपको नहीं लगानी है। जो आपकी मात्रा है ना, यहाँ पे जो अगला लेटर है, यानी कि कोई भी स्वर है, यानी कि कोई भी वॉवल है, या कुछ भी लेटर हमारा कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो इसके ऊपर जो मात्रा है हमारा अगला लेटर डिसाइड करता है। और यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए मैं बता देता हूँ। जर्मन में मात्रा वॉवल ही डिसाइड करते हैं। रिपीट कर देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। जर्मन में जो मात्रा होती है उसको कौन डिसाइड करता है, उसको हमारे वॉवल्स यानी कि स्वर, यानी कि जो मात्रा होती है वो उसको डिसाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बुक, बुक लिखा हुआ है, तो भाई यहाँ पे हमारा बे था ना ये, लेकिन हम इस पे एक ही मात्रा नहीं लगाएंगे, भी हम लोग क्या लिखेंगे, इसको अगला लेटर देख के ऊ लगा देंगे और ख। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जर्मन में जो मात्रा होती है उसे वोवल डिसाइड करेगा हमेशा। ऐसे ही हमने इसको क्या स्टडी करा था, से स्टडी करता से, लेकिन हम इसके ऊपर से मात्रा को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो यहाँ पे क्या मिला हमको, श। जैसे एक वर्ड है हमारे पास, इसको क्या रीड करेंगे, सीना, क्या रीड करेंगे इसको, सीना। ओके, अगला है हमारे पास डे, और डे पे से सबसे पहले क्या करेंगे, इस मात्रा को हटा देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, डे। और उसके आगे जो भी हमारे वोवल्स हैं, यानी जो भी हमारे पास लेटर्स हैं, वो उसकी मात्रा को डिसाइड करेंगे। जैसे सबसे पहले मैंने डे लिखा, फिर कौन सी मात्रा आएगी इसके ऊपर, ओ की आएगी। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आई। ठीक है भाई, अगला देखते हैं। अब भाई हमारे पास कुछ रीडिंग रूल्स हैं, वैसे तो मैंने सीक्वेंस में रखने की इनको कोशिश करी है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे कुछ और भी चीज़ें हैं, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास सी एच। भाई सी एच अगर कहीं पे हमको मिलेगा तो उसमें हमको दो साउंड मिलेगी। सबसे पहले तो हमें एक साउंड मिलेगी किसकी, ख, ख खरगोश, देखो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। ठीक है, और दूसरी साउंड हमको किसको मिलेगी, सै, यानी कि सै सब्जी की मिलेगी। चीज़ एक ही है, लेकिन उसकी साउंड हमारी दो निकलेंगी। अब वो देखते हैं कब कब कौन सी आवाज़ हमारी जो साउंड है वो निकलेगी। सबसे पहले देखिए, अगर ए ओ यू इनके बाद हमारा सी एच आता है, तो हम लोग उसको क्या पढ़ेंगे, ख पढ़ेंगे, यानी कि ख खरगोश पढ़ेंगे। देखिए, ए ओ यू, यहाँ पे हमारा क्या है, सी एच है, और इससे पहले क्या दिया हुआ है हमारा, ओ दिया हुआ है, तो हम लोग इस सी एच को क्या पढ़ेंगे, ख पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉक। ओके, और यहाँ पे सी एच से पहले क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, आउक, आउक। फिर अगला देखिए, इसको क्या पढ़ेंगे, बुक, बुक। अगला यहाँ पे देखिए, सी एच से पहले क्या है, ए दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसको क्या पढ़ेंगे, ख खरगोश पढ़ा जाएगा, यानी कि इसको बोलेंगे मार्क। चलिए, और इनके अलावा कुछ भी आ जाए, इन तीनों के अलावा कुछ भी आ जाए, तो उसको नॉर्मली हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे सै, यानी कि सै सब्जी, या फिर आप इसको एस भी बोल सकते हो इंग्लिश में। देखिए यहाँ पे रीड कीजिए, सी एस से पहले क्या है, आई है, इन तीनों में से तो कुछ भी नहीं है, तो उसको क्या पढ़ेंगे, सै पढ़ेंगे, यानी कि इस, मिल्स, निस्ट, स्प्रेशन। ओके, अगला देखते हैं भाई। अगला हमारा कॉम्बिनेशन आएगा, ये भी काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है, जैसे टी एस सी एच। अगर आपको ये कहीं पे भी ये कॉम्बिनेशन नज़र आ जाएगा, तो आप इसको क्या पढ़ोगे, चे, यानी कि चे चम्मच। यहाँ पे इस हिसाब से क्या लिखा हुआ है, च्यूस, क्या लिखा हुआ है, च्यूस। च्यूस का मीनिंग होता है हमारा बाय। ठीक है, और किसी को आपको एक्सक्यूज भी बोलना होता है ना जर्मन में, तो आप उसकी जगह पे भी आप चूज यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, हम लोग जर्मन में जर्मनी को क्या बोलते हैं, डॉइचलैंड, डॉइचलैंड।
ठीक है। या फिर जो जर्मन भाषा है उसको जर्मन में क्या बोला जाएगा, डॉइच। देखिए पीछे TSCH आ रहा है ना, तो TSCH को क्या पढ़ते हैं हम लोग, च पढ़ते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, डॉइच। ये क्लियर है आपको, इसको क्या बोलेंगे, डॉइच। अगला है SCH। अगर आपको कहीं पे ये कॉम्बिनेशन पड़ेगा तो आप इसको क्या पढ़ोगे, सैसलजम, या फिर इसको सैसलगम भी बोल सकते हैं, आप इसको सैसलगम पढ़ोगे। जैसे SCH, यहाँ पे हमको सबसे पहले ये नजर आ रहा है तो उसको क्या पढ़ेंगे, सूलै, सूलै। अगला है श्राइबन। SCH को क्या पढ़ेंगे, शय, यानी कि श्राइबन, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और अभी आप लोग इसके मीनिंग पे मत जाना भाई, क्योंकि ये आपके लिए कंप्लीटली न्यू चीज़ है। तो अभी आप मीनिंग पे जाओगे तो आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो टॉपिक जैसे कराया जा रहा है उसको वैसे ही आप करते जाइए साथ में। अगला है हमारे पास डी। और डी की भी हमारी क्या आएंगी, दो तरह से साउंड आएंगी। अगर डी हमारा स्टार्टिंग में दिया हुआ है तो आप इसको क्या पढ़ोगे, डे पढ़ोगे, यानी कि डी यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया मैंने। अगर ये हमारा लास्ट में आ रहा है, इस डैश का मतलब है हमारा लास्ट में आना, तो आप इसको टी पढ़ोगे, यानी कि टे, आधा टे। आप हिंदी वाले पे ध्यान दो, भी इंग्लिश वाले पे मत दो। ये तो मैंने फॉर्मेलिटी के लिए लिख दिया है। अगर स्टार्टिंग में आ रहा है तो उसको डे पढ़ेंगे, लास्ट में आ रहा है तो आधा टे। चलिए स्टार्टिंग में जैसे डास, डे बोलना था इसको, डास, इसको डुम, इसको डैंकन, इसको डाटुम। ओके। अगर लास्ट में आ रहा है हमारा डी तो उसको क्या पढ़ेंगे, उंट, हुंट, किंट। लास्ट में तो इसको आधा टे, आधा टे पढ़ेंगे। देखिए चलिए अगला देखते हैं भाई, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारे पास ई, जिसको जर्मन में क्या बोलते हैं, ए पढ़ते हैं। ओके। अगर ये भाई हमारा स्टार्टिंग में आ रहा है तो उसको क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए माइल, ए माइल। ओके। अगर हमारा यही ई किसी के लास्ट में आ जाता है तो उसको क्या पढ़ा जाएगा, आ। लास्ट में आने पे आ पढ़ा जाएगा। जैसे फारे, गुटे, कॉमे। ओके, इसको ए एन आर पढ़ा जाएगा, फारे, गुटे। अब देखते हैं भी, अगर किसी वर्ड के लास्ट में ई आर आ जाता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था सबसे पहले कि हम एक एक चीज़ को स्टडी करेंगे। अगर किसी वर्ड के लास्ट में ई आर आ जाता है तो उसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, अर। जैसे फारर, फारर। यहाँ पे हमारा जो एच है ना वो साइलेंट हो चुका है, और मैं आपको आगे बताऊंगा कि हमारा साइलेंट क्यों हो चुका है जब हम एच को स्टडी करेंगे। तो उसको क्या बोला जाएगा, फारर। अगर किसी वर्ड के लास्ट में ई एन आ रहा है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, अन। तो उसको क्या पढ़ा जाएगा, फारन, फारन, लाफन। ठीक है। और मोस्टली जो ईएन है ना आपको वर्ब्स में देखने को मिलेगा, लगभग 99% वर्ब्स में हमारा क्या आता है, लास्ट में ईएन आता है। कॉमन हो गया, फारन हो गया, गहन हो गया, और बहुत सारी वर्ब है। अगर किसी वर्ड के लास्ट में आपको ई एल देखने को मिलता है तो आप इसको क्या पढ़ोगे, अल। जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है मिटेल। ओके भाई, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए थैंक यू।